जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनका वर्ण चंद्रमा के समान गौर वर्ण और शीतल है, जो चतुर्भुज हैं और जिनका मुखमंडल सदैव प्रसन्न चित्त रहता है, ऐसे भगवान श्री विष्णु का हम ध्यान करते हैं ताकि हमारे जीवन के समस्त विघ्न और बाधाएं शांत हो जाएं। भक्तों, आप सभी को सफला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हे भक्तों, क्षण भर के लिए इस नश्वर संसार के कोलाहल को भूल जाएं, अपनी आंखें बंद कर और उस परम पिता परमात्मा की छवि को अपने हृदय में विराजित करें। वह शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे हैं। मां लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। रद्दी सिद्धि उनकी दासी बनकर खड़ी है। हे प्रभु, हम आपकी अबोध संतान हैं। हम माया के वशीभूत होकर बार बार पाप करते हैं, बार बार आपको भूल जाते हैं, लेकिन आप तो करुणा के सागर हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे के मिट्टी से सने हुए शरीर को देखकर घृणा नहीं करती, बल्कि उसे नहला धुलाकर गोद में उठा लेती है, वैसे ही हे नाथ, आप भी हम पापियों को अपनी कथा रूपी जल से पवित्र कर अपनी शरण में ले लें। आज हम जिस सफला एकादशी की कथा गाने जा रहे हैं, वह केवल शब्दों का समूह नहीं है। यह पाप से पुण्य की, अंधकार से प्रकाश की और मृत्यु से अमृता की यात्रा है। यह कथा एक ऐसे दीपक की तरह है जो अज्ञान की घनी काली रात में भी जलता रहता है। समय द्वापर युग का था। वातावरण में एक अजीब सी शांति और गंभीरता थी। धर्मराज युधिष्ठिर, जो धर्म के साक्षात विग्रह माने जाते थे, भगवान श्री कृष्ण के समीप बैठे थे। उनका मन भविष्य की चिंताओं से घिरा हुआ था। वे देख रहे थे कि आने वाला समय अर्थात कलयुग अत्यंत भीषण होगा। मनुष्य धर्म को भूल जाएगा, पाप बढ़ती के जाएगा। युधिष्ठिर का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भगवान के कमलवत चरणों को अपने नैनों के जल से धोते हुए गदगद कंठ से पूछा, हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, हे मधुसूदन, आप तो अंतर्यामी हैं। आप चराचर जगत के स्वामी हैं। मेरे मन में एक भारी संशय है, एक गहरी पीड़ा है। मैं देख रहा हूं कि संसार में दुखों का सागर लहरा रहा है। प्राणी अपने कर्मों के जाल में फंसकर तड़प रहे हैं। हे प्रभु, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका महात्म्य क्या है? उसका नाम क्या है? उसके देवता कौन हैं और उसकी विधि क्या है? हे नाथ, आप मुझे विस्तार से बताइए, संक्षेप में मत कहिएगा, क्योंकि आपकी वाणी से झरते हुए अमृत की एक एक बूंद मेरे लिए जीवनदायी है। मुझे तृप्ति नहीं हो रही, मैं और सुनना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर की ऐसी लोक कल्याणकारी भावना देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान खेल गई, जिससे मानो तीनों लोकों का अंधकार मिट गया हो। श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र, हे धर्मराज, तुम धन्य हो। तुम्हारे प्रश्न में केवल तुम्हारी जिज्ञासा नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा है। तुमने जो पूछा है वह अत्यंत गोपनीय और पवित्र रहस्य है। सावधान होकर एकाग्र चित्त से सुनो। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। जैसा इसका नाम है, वैसा ही इसका प्रभाव है। सफला का अर्थ है सफल करने वाली। यह एकादशी मनुष्य के इहलोक और परलोक दोनों को सफल बना देती है। हे राजन, बड़े बड़े यज्ञ, कठिन तपस्याएं और दान पुण्य भी वह फल नहीं दे पाते जो सफला एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करने से मिलता है। इसके अधिष्ठाता देवता साक्षात श्री नारायण हैं। इस दिन जो भक्त फल फूल अर्पण करके मेरी पूजा करता है, मैं उससे इतना प्रसन्न होता हूं जितना बहुमूल्य रत्नों और आभूषणों से भी नहीं होता। अब मैं आपको इस व्रत से जुड़ी कथा सुनाता हूं, आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। भगवान श्री कृष्ण कथा आरंभ करते हुए बोले, हे युधिष्ठिर, सतयुग के पावन काल में भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर चंपावती नाम की एक नगरी थी। वह नगरी क्या थी? मानो इंद्र की अमरावती धरती पर उतर आई हो।
वहां के महल सोने और मणियों से जड़े हुए थे। घरों की छतों पर मोर नाचते थे, सरोवरों में कमल खिले रहते थे और हंस क्रीड़ा करते थे। वहां की हवा में वेदों की रचाएं गूंजती थीं। वहां न कोई दरिद्र था, न कोई रोगी, न कोई दुखी। उस नगरी के राजा थे महाराज महिष्मान। राजा महिष्मान साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति थे। वे प्रजा का पालन अपनी सगी संतान की भांति करते थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी असमय मृत्यु नहीं होती थी। राजा महिष्मान के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र देखने में कामदेव के समान सुंदर और बल में भीम के समान थे। किंतु विधाता की गति को कौन जान सकता है। जैसे सुंदर गुलाब के पौधे में कांटे भी होते हैं, जैसे चंद्रमा में भी दाग होता है, वैसे ही राजा महिष्मान के कुल में एक कलंक उत्पन्न हुआ। उनका सबसे बड़ा पुत्र, जिसका नाम लुम्पक था, वह स्वभाव से अत्यंत क्रूर और अधर्मी निकला। भगवान श्री कृष्ण ने लुम्पक के चरित्र का वर्णन करते हुए कहा, हे राजन, वह लुम्पक महापापी था। बचपन से ही उसके लक्षण अशुभ थे। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके पाप भी बढ़ते गए। उसे न वेदों में रुचि थी, न गुरुजनों के वचनों में। उसे साधु संतों को सताने में पैशाचिक आनंद आता था। उसका सबसे बड़ा पाप यह था कि वह भगवान विष्णु और उनके भक्तों का घोर विरोधी था। जहां कहीं कीर्तन होता, वह विघ्न डालता, मंदिरों को अपवित्र करता। वह कहता, कौन है यह विष्णु? मैं किसी देवता को नहीं मानता। शक्ति ही सत्य है, भोग ही जीवन है। वह पराई स्त्रियों पर कुदृष्टि डालता, नगर की वधुओं का मान मर्दन करता। वह दिन रात मदिरा के नशे में धुत रहता और जुए में अपना समय और धन नष्ट करता। राजा महिष्मान ने बड़े कष्ट से, प्रजा के खून पसीने की कमाई से जो राजकोष भरा था, लुम्पक उसे वेश्याओं और अपने दुष्ट मित्रों पर पानी की तरह बहाता था। राजा महिष्मान को जब अपने गुप्तचरों से अपने ज्येष्ठ पुत्र के कुकर्मों का समाचार मिलता, तो उनका हृदय छी छलनी हो जाता। वे एकांत कक्ष में जाकर फूट फूट कर रोते। वे सोचते, हे विधाता, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था जो मुझे ऐसा कुलनाशी पुत्र प्राप्त हुआ। जिस पुत्र को मेरे बुढ़ापे की लाठी बनना चाहिए था, वही आज मेरे यश को मिट्टी में मिला रहा है। इससे तो मैं निस्संतान ही अच्छा था। राजा ने उसे बहुत समझाया, साम दाम दंड भेद सब उपाय किए, ऋषियों से उपदेश दिलवाया, माताओं ने ममता से समझाया, मंत्रियों ने नीति बताई, किंतु पत्थर पर पानी का क्या असर। कोयले को 100 मन साबुन से भी धो लो तो भी वह काला ही रहता है। लुम्पक की दुष्टता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, परंतु पाप का घड़ा भरने में समय नहीं लगता। एक दिन लुम्पक ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। उसके अत्याचारों से पूरी प्रजा राजमहल के द्वार पर आकर हाहाकार करने लगी। प्रजा का रुदन सुनकर राजा महिष्मान का धैर्य टूट गया। राजा ने सोचा, शास्त्र कहते हैं कि यदि एक अंग में सड़न लग जाए और वह पूरे शरीर को नष्ट करने लगे, तो उस अंग को काट देना ही धर्म है। यदि एक पुत्र के कारण पूरा राष्ट्र और धर्म नष्ट हो रहा हो, तो उस पुत्र का त्याग कर देना ही राजा का कर्तव्य है। राजा ने कठोर हृदय करके, आंखों में आंसू भरकर भरी सभा में आदेश दिया, लुम्पक, तुम मेरे रक्त हो, मेरे अंश हो, किंतु तुम्हारे कर्म राक्षस के समान हैं। मैं तुम्हें त्यागता हूं। आज अभी इसी क्षण मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। अब इस राज्य, इस कुल और इस पिता से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यदि सूर्योदय के बाद तुम मेरी सीमा में दिखे, तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। पिता के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर भी लुम्पक लज्जित नहीं हुआ। उसकी आंखों में पश्चाताप का एक आंसू भी नहीं आया। उल्टे वह क्रोध से फुफकारता हुआ, पैरों को पटकता हुआ राजभवन से निकल गया। न उसने माता के चरण छुए, न पिता को प्रणाम किया। वह घने जंगलों की ओर चल पड़ा। वह जंगल इतना भयानक था कि वहां दिन में भी सूर्य का प्रकाश धरती को नहीं छू पाता था। चारों ओर
हिंसक पशुओं की डरावनी आवाजें गूंजती थीं। सांप और बिच्छू रास्तों में रेंगते थे। जिस राजकुमार के पैर कभी फूलों की सेज के बिना जमीन पर नहीं पड़ते थे, आज वही कांटों और नुकीले पत्थरों पर नंगे पैर चल रहा था। वन में जाकर लुम्पक पूरी तरह राक्षस बन गया। उसके मन में प्रतिशोध की आग जल रही थी। उसने सोचा, मेरे पिता ने मुझे निकाला है, मैं उन्हीं की प्रजा को लूटूंगा, मैं इस राज्य को बर्बाद कर दूंगा। दिन भर वह घनी झाड़ियों और अंधेरी गुफाओं में छिपा रहता। जैसे ही रात होती, वह यमराज के दूत की तरह नगर में घुसता। वह सोए हुए लोगों के घरों में चोरी करता, निर्दोषों की हत्या करता और धन दौलत लूटकर वापस वन में भाग आता। वन में खाने को राजसी भोजन नहीं था, इसलिए वह महापापी अब निरीह वन पशुओं को मारकर उनका कच्चा मांस खाने लगा। उसका रूप भी भयानक हो गया। बाल बढ़ गए, नाखून जानवरों जैसे हो गए, आंखों में खून उतर आया। वह चलता फिरता काल बन गया था। किंतु हरि की लीला अपरंपार है। होई है वही जो राम रचि राखा। भगवान जिसको तारना चाहते हैं, उसे नरक से भी खींच लाते हैं। जिस वन में लुम्पक रहता था, वहां एक अत्यंत प्राचीन और विशाल पीपल का वृक्ष था। वह वृक्ष कोई साधारण वनस्पति नहीं था, वह साक्षात भगवान वासुदेव का स्वरूप था। वह वृक्ष देवताओं की तपस्थली था। उसकी शाखाएं मीलों तक फैली थीं। अनजाने में, बिना किसी पुण्य के, केवल संयोगवश लुम्पक ने उसी पवित्र पीपल के वृक्ष के नीचे अपना निवास बना लिया। वह पाप करता था, मांस खाता था, लेकिन सोता था हरि की गोद में पीपल के नीचे। भगवान की करुणा देखिए, उन्होंने अपने निंदक को भी अपनी छाया में शरण दी। समय का पहिया घूमा, पौष मास आ गया। प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया। कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि एकादशी से एक दिन पहले आई। उस दिन वन में प्रलयंकारी शीत लहर चलने लगी। ठंड इतनी भयानक थी कि वन के पशु पक्षी भी अपनी गुफाओं और घोंसलों में दुबक गए। लुम्पक के शरीर पर वस्त्र के नाम पर केवल फटे पुराने चिथड़े थे। वह ठंड से ठिठुरने लगा, उसके दांत बजने लगे, शरीर नीला पड़ने लगा। उस दशमी के दिन अत्यधिक ठंड के कारण वह शिकार करने के लिए अपनी गुफा से बाहर नहीं निकल सका। न उसे कोई फल मिला, न कोई पशु। वह दिन भर भूखा प्यासा रहा। अनजाने में दशमी का उपवास हो गया। रात आई तो ठंड और बढ़ती गई। बर्फीली हवाएं शरीर को चीरने लगी। उस पापी को उस रात नींद नहीं आई। वह पूरी रात पीपल की जड़ से चिपककर कांपता रहा, कराहता रहा। इस प्रकार अनजाने में दशमी की रात्रि का जागरण हो गया। अगले दिन सफला एकादशी का सूर्योदय हुआ। लुम्पक अब अधमरा हो चुका था। उसके प्राण कंठ तक आ गए थे। वह मूर्छित अवस्था में पीपल के नीचे पड़ा रहा। दोपहर तक वह अचेत रहा। जब सूर्यदेव आकाश के मध्य में आए और थोड़ी गर्मी धरती पर फैली, तब लुम्पक की चेतना लौटी। होश आने पर उसे भीषण भूख का एहसास हुआ। पेट में जठराग्नि धधक रही थी। वह लड़खड़ाते हुए उठा, पैर साथ नहीं दे रहे थे। वह गिरता पड़ता वन में भोजन की तलाश में निकला। आज उसमें धनुष उठाने की शक्ति नहीं थी। वह किसी जीव की हत्या करने में असमर्थ था। विवश होकर उसने जमीन पर गिरे हुए कुछ जंगली फल, बेर, आंवला आदि अपनी झोली में भर लिए। सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जा रहे थे। लालिमा छा रही थी। लुम्पक फलों को लेकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आया। वह फलों को खाने के लिए बैठा ही था कि एकाएक उसके भीतर कुछ टूटा। यह अहंकार का टूटना था। अचानक उसे अपने अतीत के दृश्य दिखाई देने लगे। मां का प्यार, पिता का दुलार, राजमहल का सुख और फिर अपने द्वारा किए गए जघन्य अपराध। उसे अपनी वर्तमान दशा पर, अपनी पशु तुल्य जिंदगी पर घोर ग्लानि हुई। उसका हृदय भर आया, भूख मर गई। उसने उन फलों को पीपल की जड़, जो साक्षात विष्णु चरण है, के पास रख दिया। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वे आंसू साधारण नहीं थे, वे उसकी आत्मा का मैल धो रहे थे।
उसने कांपते हाथों को आकाश की ओर उठाया। उसके मुख से कोई मंत्र नहीं निकला, कोई स्तुति नहीं निकली, बस एक दर्द भरी चीख निकली। हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं हार गया, मैं पूरी तरह हार गया। अब और नहीं सहा जाता। ये फल आपके लिए हैं। मैं अभागा हूं, पापी हूं, आप ही इन्हें स्वीकार करें। मुझ अधम को अपनी शरण में ले लो नाथ, मुझे शांति दो। भक्तों, भगवान तो भावग्राही जनार्दन हैं। वे मंत्र नहीं देखते, वे हृदय की तड़प देखते हैं। लुम्पक की वह करुण पुकार वैकुंठ तक पहुंच गई। शेषशैया पर लेटे श्री हरि द्रवित हो उठे। उन्होंने सोचा, मेरा यह भक्त भले ही पापी था, किंतु आज इसने अपना सर्वस्व मुझे सौंप दिया है। जो मेरी शरण में आ गया, अब उसका पाप कैसा। उसी क्षण पीपल के वृक्ष से एक दिव्य प्रकाश पुंज निकला और लुम्पक के शरीर में समा गया। एक अद्भुत घटना घटी। उसके जन्म जन्मांतर के पाप, जो पर्वतों से भी भारी थे, वे प्रभु की कृपा अग्नि में जलकर राख हो गए। उसकी बुद्धि, जो तामसिक और हिंसक थी, वह निर्मल और सात्विक हो गई। उसके मन का सारा कोलाहल शांत हो गया। उसे ऐसी शांति का अनुभव हुआ जो उसे जीवन में कभी नहीं मिली थी। वह भगवान के ध्यान में मग्न होकर वहीं सो गया। दशम सोपान, नया सवेरा और राज्याभिषेक। अगली सुबह द्वादशी की पावन बेला थी। पक्षी चहचहा रहे थे। जब लुम्पक ने आंखें खोलीं तो उसे लगा कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। तभी झाड़ियों के बीच से एक अत्यंत दिव्य और तेजस्वी घोड़ा प्रकट हुआ। वह घोड़ा श्वेत वर्ण का था और दिव्य आभूषणों से सजा हुआ था। उसी समय आकाश में दुंदुभी बजी और एक गंभीर आकाशवाणी गूंजी, हे राजकुमार, उठो। भगवान श्री नारायण की असीम कृपा और सफला एकादशी के अंजान में किए गए व्रत के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। तुम्हारा वनवास समाप्त हुआ। यह दिव्य अश्व तुम्हें लेने आया है। अपने पिता के पास लौट जाओ और धर्म पूर्वक राज्य करो। आकाशवाणी सुनकर लुम्पक, जो अब शुद्ध हो चुका था, घुटनों के बल बैठ गया। उसने धरती को चूमा और गदगद कंठ से बोला, हे नाथ, हे करुणा सागर, आपकी जय हो। आपने मुझ जैसे पापी को भी नहीं त्यागा। मैं जीवन भर आपका दास बनकर रहूंगा। जब वह राजमहल पहुंचा तो उसका रूप बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। राजा महिष्मान ने जब अपने पुत्र को देखा तो वे उसे पहचान न सके। यह वह क्रूर लुम्पक नहीं था, यह तो कोई महात्मा लग रहा था। लुम्पक ने पिता के चरण पकड़ लिए। राजा ने उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों से प्रेम की गंगा बह निकली। राजा महिष्मान ने उसी दिन अपना सारा राज्य लुम्पक को सौंप दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन चले गए। लुम्पक अब राजा सुम्पक अर्थात सुंदर कांति वाला राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने राज्य संभालते ही सबसे पहले पूरे राज्य में घोषणा करवाई, सुनो सुनो सुनो, आज से मेरे राज्य में कोई भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करेगा। सभी भगवान विष्णु का भजन करेंगे। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा वह दंड का भागी होगा। उसने शास्त्रों के अनुसार न्याय और धर्म से प्रजा का पालन किया। वह अपनी पत्नी और पुत्रों सहित भगवान का परम भक्त बन गया। उसके राज्य में दुख, दरिद्रता और पाप का नामो निशान मिट गया। वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य करने के बाद जब वृद्धावस्था आई तो उसने भी अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और स्वयं वन में जाकर भगवान का तप किया। अंत समय में सफला एकादशी के प्रताप से उसे लेने के लिए स्वयं भगवान विष्णु का विमान आया और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कथा विश्राम देते हुए बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, देखो सफला एकादशी का प्रभाव। जिसने अनजाने में बिना विधि के केवल विवशता में यह व्रत किया उसे मोक्ष मिल गया। तो सोचो, जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और विधि विधान से इस व्रत को करेगा उसे क्या नहीं मिल सकता। यह व्रत चिंतामणि के समान है। यह पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए
अग्नि के समान है। जो कोई भक्त इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसे राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। हे प्रभु, जैसे आपने लुम्पक को तारा वैसे ही हम सभी का उद्धार करें। हमारे मन को अपनी भक्ति में लगाएं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।